हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल की सब्जी। मूंग को मैंने रात में भिगो दिया था, अभी धुल के साफ कर दिया है। ये इनके छिक्कल निकले हैं। अभी छिक्कल को सोच रही थी, कमल से पूछा कि पराठे खाओगे, क्योंकि हम लोग पराठे खाते थे ना, बहुत टेस्टी बनते थे, हमारी मम्मी बनाती थी। तो कमल बोले खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मॉर्निंग की चाय रेडी कर दी है। तो अभी झाड़ू भी मैंने लगा दी थी, तो बाकी का कूड़ा कमरे का रह गया था ना, तो मैं सोची बाद में लगाऊंगी। तो मेरे कमरा रह गया है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा फंसा रहता है ना। सब मॉर्निंग में ईशू कर देते हैं, ईशू को डैडी गंदगी करते हैं, एक हमारा छोटा सा नन्नू है वो गंदगी करता है। तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैं बाद में करने के लिए। अभी मेरा दर्द दांत का काफ़ी अच्छा है, मतलब अभी ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, मतलब मामूली सा दर्द है। मेरे बड़े भाई ने दवाई बताई ना, तो उससे बहुत आराम मिला मुझे। और देखिए जी, मॉर्निंग की चाय है ना, बहुत टेस्टी टेस्टी है ना। अभी खौल चुकी है, बहुत अच्छे से खौलाती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, एक खौल आया तो उतार देते हैं, पर हम तो कम से कम खौलने के बाद भी 10-5 मिनट और धीमी आंच में खौला लेते हैं, जिससे टेस्ट है ना 4 गुना और हो जाए। तो यहाँ ईसू बिस्किट लेके आए हैं, तो मैं चलो कप लेके चलती हूँ, देती हूँ सबको चाय। तो अभी तो मैं तो चाय अभी नहीं पीऊँगी, मैं सबके लिए लेके जा रही हूँ, ईसू ईसू के डैडी के लिए और मम्मी पापा के लिए। तो मैं तो देखो अभी थोड़ी देर में पीऊँगी, क्योंकि मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया है। इन्हीं लोगों की सेवा में मॉर्निंग में लग जाते हैं, अपना तो कुछ नहीं हो पाता है। तो अभी इनको चाय देते। चाय देखिए अभी भी खौल रही है। अभी मम्मी बोली कि तुम पी लेना, बट मैं उनको मना कर दी थी। मैंने एक, आपने देख रहा होगा यहाँ 5 कप रखे हुए हैं। तो 5 कप इसलिए है क्योंकि उसमें एक तो पापा की हो गई, मम्मी की हो गई, ईशू की होगी, और डैडी की, ईशू के जो डैडी है ना उनकी हो गई 2 कप, क्योंकि उनको 2 कप चाहिए चाय। तो एक तो वो अभी पी लेंगे, एक थोड़ी देर में पियेंगे, तो उनके लिए पहले से निकाल के रख दे रही हूँ। जब पीते हैं वो खुद गर्म करके ले लेते हैं, अगर मैं बाई चांस कुछ काम कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सबके लिए चाय कोर दी है। अब जो मीठी चाय पिएगा तो उनके लिए मीठी, देखो चीनी डालती हूँ। अभी ईशू के डैडी को थोड़ी सी चीनी वाली चाय चाहिए, तो उनके लिए भी चीनी डालेंगे और ईशू को भी चाय देंगे, क्योंकि मम्मी पापा को तो शुगर है ना, तो वो अपना शुगर वाली टिक टैबलेट आती है ना छोटी सी येलो डिब्बी में, तो वो यूज करते हैं। तो वो अपना वहाँ डाल लेते हैं। और यहाँ मैं उनके लिए चाय, चम्मच इस किचन में नहीं रहती तो वहाँ से लेने गई हूँ। उस किचन में चम्मच वगैरह रहती है ना, क्योंकि ज़्यादातर वहीं रख देते हैं, यहाँ जल्दी से नहीं किसी का हाथ लगता है, तो वहीं पे रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने है ना चाय मिक्स कर रही हूँ ईशू की, क्योंकि ईशू को सबसे ज़्यादा आलस रहता है। अगर बाई चांस चम्मच नहीं गए ना, तो चिल्ला चिल्ला के पूरा घर भर देता है। तो मैं इसके लिए भी देखो चाय मिक्स कर दे रही हूँ, और ईशू की डैडी के लिए भी चाय मिक्स करूँगी। अभी हमारे नन्नू को भी दिखाऊंगी। हमारे नन्नू सो रहे हैं, उनका मतलब अभी मॉर्निंग नहीं हुई है। कभी कभी तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, कभी कभी तो बहुत लेट उठते हैं। अभी देखो हम उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। तो वो कैसे सो रही हैं। तो मैं अब देखो अभी कमरे का झाड़ू लगाने का टाइम मिला सबको चाय देने के बाद। तो कमरे का सामान बहुत हो जाता है, कितना भी आप सफाई कर दो। और मैं जाती हूँ ड्यूटी पर, तब भी घर आती हूँ, तब भी घर का कचड़ा ही मिलता है, क्योंकि बच्चा है घर में। और कहते हैं ना, जिस घर में बच्चा रहते हैं ना, उस घर में गंदगी होती है। और जायज़ सी बात है, गंदगी होनी चाहिए अगर बच्चे हैं तो, क्योंकि जिस घर में बच्चे नहीं होते ना, उन घर का है ना सामान ऐसे का ऐसा ही रहता है जैसे होते हैं। तो सामान फैलता है, भले ही हमें सफाई करनी पड़ती है, बट अच्छा है, पता चलता है कि हाँ हमारे घर में कोई शरारती अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने कमरा को बिल्कुल साफ कर लिया है। वो कूड़ा जो दिख रहा था थोड़ा सा, वो भी फिर फ्रिज के नीचे पता नहीं कैसे रह गया। लहसुन की छिक्कल इसी को डैडी खाते हैं ना, लहसुन वगैरह, तो वहाँ छिक्कल खिसका देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने दाल पीस कर रेडी कर ली है। मसाला भी अभी तुरंत के तुरंत पीस लेंगे, क्योंकि मसाला, अब मिक्सी थी हमारे यहाँ बट वो ख़राब हो गया, हटा दी उसको। तो मैं यहाँ पे मसाला और दाल पीस चुकी है। तो अब मैं बनाऊँगी सबके लिए पकौड़ी, क्योंकि सब लोग पकौड़ी खाते हैं ना, इसीलिए। तो देखो दूध भी देखो गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कढ़ाई ले ली। कढ़ाई अभी साफ़ करने को है, अभी टाइम मिलेगा तो उसे अच्छे से साफ़ कर देंगे। कढ़ाई साफ़ करने का तरीका मैंने ब्लॉग में डाला भी है, पहले जो ब्लॉग बनाए थे मैंने उसमें डाले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा दूध भी गर्म हो चुका है ना। दूध धीमी धीमी आंच में है ना, बहुत 10-5 मिनट गर्म हो जाता है ना, तो सही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो बर्तन रखे वो भी मैं हटा देती हूँ। तो देखिए कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, और पकौड़ी भी सीख चुकी थी। यहाँ पे दोबारा कढ़ाई गर्म हुई, क्योंकि ईशू की सुनने चली गई मैं, उसको चाय पता नहीं क्या मांग रहा था ना, मैं दे के आई उसको।
तो देखिए यहाँ पे भी हमारा तेल गर्म हो चुका है। पकौड़ी ये मम्मी पापा के लिए है ना मिर्च वाली बनाई है, वो खाते हैं ना। और मसाला देखो रेडी है। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद है ना इसमें दाल को डाल के फिर और उसको फ्राई करेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। ठीक है, ऐसे ये वाली दाल बनती है। ये दाल यही बनती है। और वैसे हमारे टावा में अलग तरीके से बनती है, कभी उस तरीके से ही बना के डालूंगी, दिखाऊंगी आपको, तो देखिएगा। तो देखिए दाल मैंने यहाँ पर डाल दी है, फिर थोड़ा सा भुन जाए थोड़ी सी, इसका पेस्ट है ना गाढ़ा होने लगेगा तो समझो थोड़ी सी भुन गई है, फिर पानी डाल देंगे इसमें। तो इसका जो पानी है ना दाल वाला, तो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। अभी ये कम है, थोड़ा और डालूंगी बाद में। ये देखो अभी बहुत कम है यहाँ पे। मम्मी पापा के लिए मिर्च की पकौड़ी बनाई थी, बोले मिर्च की पकौड़ी खानी, तो उनको मिर्च की पकौड़ी दी है। और जो दाल का छिक्कल होता है ना, तो उसको भी हम लोग यूज कर लेते, पर यहाँ पे नहीं करते हैं। तो पापा बोले हैं कि चावल ही बनाना, देखो हम यहाँ चावल ही बना रहे। चावल वैसे साफ़ रहते हैं, तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से देख देती हूँ। होता है ऐसा होता है ना, कभी कभी चावल है ना पता नहीं क्या चीज़ आ जाए, पिन आ जाए, या तो यहाँ देख के ही बनाती हूँ कुछ भी। तो देखो मम्मी हमारी आ गई थी, बोली चाय बनानी है, तो मम्मी बोले तो चाय बनाने लगी। बोली हम बनाए था नहीं, आप बना लो, तो खुद बना रही है, अदरक कूट रही हैं। और यहाँ पे देखिए सब्जी में खौल आ गया है। जैसे कड़ी बनती है ना बेसन की, उसी तरीके से बनती है। वो बेसन होता है, ये मूंग की दाल होती है, उड़द की दाल की बना सकती है, मसूर की दाल की बना सकती है, जिससे चाहे उससे बन सकती है बस। तो यहाँ पे देखो चावल को मैंने धुल लिए है ना अच्छे से। अभी ये पानी निकाल देंगे, दोबारा फिर पानी डाल के बनाएंगे चावल को, क्योंकि 2 बार पानी निकालते हैं चावल से। तो यहाँ पे इसको धीमी कर देंगे, कम से कम इसमें पौन घंटा लगेगा इसे बनने में, क्योंकि ये बहुत धीमी गैस पे बनती है। खोल आ जाता है ना एक बार, फिर ये धीमी बनती रहती है, फिर मैं इसको स्लो कर दूँगी, आराम से बनती रहेगी। तो यहाँ पे मैं दूसरे चावल बना दूँगी, क्योंकि चावल भी आज छुट्टी भी है, घर पे हूँ, तो मैं चावल अभी पकौड़ी नहीं डालूँगी इसमें, इसीलिए। तो चावल का पानी मैंने चढ़ा दिया दोबारा एक बार और से। तो अभी ये बनने पे आए, बन जाएंगे, टाइम लगेगा। और जो दाल की चिक्कल है, मैंने सोचा था इससे कुछ बना लूँगी, पर मैं अब नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये मम्मी ने ना जिस प्लेट को नीचे रख दिया था ज़मीन पे, तो ये बेकार हो चुके हैं। कमल को खिलाती कुछ नई टेस्ट के पराठे, बट अब नहीं, किसी और दिन खिलाऊँगी उनको। तो देखिए मेरे चावल बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दाल अच्छे से खौल रही है, क्योंकि दाल है ना बिल्कुल स्लो गैस पे खौलेगी। ये देखिए, ये देखिए इसमें बहुत खौल आ रहा है, बहुत ज़्यादा। बस निकल नहीं जाए, कुकर भी ख़राब हो जाता है, निकल जाती है ऊपर का चावल। तो इसको स्लो ही करके पकाते हैं, कम से कम आधे से पौन घंटा लगेगा इसको पकने में। तो जब तक ये पकती है, और चावल भी मेरे एक साइड बने, आटा मैंने लगा के रख दिया है पहले से ही। तो ईशू देखो यहाँ पे ऊधम मचा रहा था, कांच में पत्थर मार रहा था, मैं कहीं टूट जाएंगे तो बाबा चिल्लाएंगे, पर नहीं, सुनने ही पे नहीं आ रहा मेरी। फिर मैं देखो यहाँ पे आई कि तो गाय वगैरह नहीं थी ना, तो उनको रोटी डालनी थी। तो देखो ये गाय छोटी सी थी, वो आने को नहीं थी। तो यहाँ पर देखो ग्राउंड में देखिए खेलता रहता, धूप से कह रहा मम्मी देखो ऊपर बच्चे हैं, मैंने कहाँ बच्चे हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा बताइए ज़रूर, और कोशिश करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग भी मेरा अच्छा जाए। तो देखो जी हमारे नन्नू आ गए हैं, ये सो के अब उठे हैं, इनकी मॉर्निंग हुई है। थैंक यू।